वेलकम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल पुरस्कार मोहब्बत कैसा लग रहा है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने वजू किया और फिर कुछ वज़ाइफ पढ़े और पानी पर दम कर दिया। अपनी सब तैयारी करने के बाद उसने अपनी बोतल हाथ में ली और जंगल से निकल गया। काफी अंधेरी रात थी। मामून ने चलते चलते एक नजर आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो छोटे छोटे सितारे जगमगा रहे थे। चांद किसी बादल की ओट में छुपा हुआ था, शायद इसीलिए आज रोशनी कदर कम थी। या अल्लाह, तेरी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा साथ देना। मामून ने दिल ही दिल में दुआ की और फिर से चलने लगा। आतिश बाबा का आस्थाना उसे दूर से नजर आया। वहां हमेशा की तरह आग जल रही थी। मामून ने गहरा सांस लिया और जिक्र करता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि अभी उस पर हमला होगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। अभी 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि काफी सारी खोपड़ियां उसकी तरफ गिरने लगी। मामून ने जल्दी से बोतल की मदद से पानी छिड़काव किया। खोपड़ियां मामून के पास आने से पहले ही नीचे गिर गई। मामून ने अल्लाह का शुक्र किया और आगे बढ़ने लगा कि एकदम मामून के सामने एक अजीब सा जानवर आ गया। उसका मुंह बिल्कुल एक गाय जैसा था, मगर उसका पिछला हिस्सा नहीं था। इस जानवर के मुंह के नीचे ही टांगे थी, जिनसे वो जानवर तेजी से चलता हुआ मामून की तरफ आ रहा था। मामून जानता था कि बहुत सी चीजें उसे डराने आएंगी, मगर वो बिना खौफ के खुद भी उस जानवर की तरफ चलने लगा। मामून के कदम उस जानवर से ज्यादा तेज चलने लगे। जानवर की रफ्तार कम होने लगी। अब जानवर शायद मामून से डरने लगा था। मामून बिल्कुल उसके पास पहुंच गया और नफरत से उसकी आंखों में देखने लगा। जानवर ने अपनी दोनों टांगे हवा में उठाकर मामून पर हमला करना चाहा, जिसे मामून ने थोड़ा साइड पर खिसककर नाकाम बना दिया। मामून ने तेजी से उस जानवर की दोनों टांगों को अपने हाथों से पकड़ा और मोड़ने लगा। वो जानवर तकलीफ से अजीबोगरीब से आवाजें निकालने लगा। देखते ही देखते वो जानवर एकदम से बेजान हो गया। मामून ने उसे खुद से दूर फेंका और आग की तरफ चलने लगा। उसने एक दायरे की शक्ल में पानी छिड़काव किया। आग में गौर से देखने लगा। पहले की तरह आज भी उसमें कपड़े चल रहे थे। उनमें से कुछ कपड़े औरतों के थे और कुछ मर्दों के। मामून उस आग पर पानी डालता और साथ साथ ऊंची आवाज में जिक्र करता रहा। बहुत से अजीब से जानवर मामून की तरफ बढ़ने लगे, मगर जो दायरा मामून ने बनाया था वो उसे पार न कर सके। जैसे जैसे आग बुझ रही थी, जानवरों की आवाजें भी मदम हो रही थी। मिलाकर वो आग बुझ गई। मामून सब कपड़ों को देखने लगा। उनमें से एक जोड़ा भी था, उसका भी था एक जोड़ा, मगर उसमें उसका रुमाल ना था। मामून परेशानी से अपना रुमाल ढूंढने लगा। उसे एक बर्तन में खून भरा हुआ नजर आया। उसने बर्तन उल्टाया तो उसमें उसका रुमाल भी था। मामून ने फौरन रुमाल खोलकर देखा तो रुमाल बिल्कुल साफ था, वहां कोई भी खून का कतरा ना था। मामून ने गुस्से से अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारी। उफ आतिश बाबा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मामून ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मामून ने सब कपड़ों की एक गठरी बनाई और जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से जाने लगा कि अचानक उसे अपने पीछे आतिश बाबा की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो सामने एक हड्डियों का ढांचा सा खड़ा था। क्यों मरना चाहता है जवानी में? चला जा मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरी मौत मरेगा। उस ढांचे में से आतिश की आवाज आ रही थी। मरेगा तू शैतान, बहुत जिंदगियां बर्बाद कर ली तूने, अब तेरी बारी है। मामून ने बिना किसी खौफ के जवाब दिया, हा 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 हा, मैं मरूंगा, हा हा हा। भला शैतान भी मरता है? बहुत प्यार हो गया तुझे उस लड़की से 2 दिन में, हा हा हा। वो ढांचा अजीब तरह से ऊपर नीचे होकर उछलने लगा, जैसे डांस कर रहा हो। मामून को सख्त गुस्सा आया। उसने हाथ में पकड़ी बोतल का सारा पानी उस ढांचे पर उछाल दिया। एकदम ही ढांचे की सारी हड्डियां अलग होकर नीचे गिर गई। मामून ने उस पर थूका और पलट कर वापस चलने लगा। दिलावेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। अपने होंठों पर लिप ग्लॉस लगाकर उसने खुद को आईने में देखा तो उसे एकदम से उसी अनजान आदमी की बात याद आई। कुछ सोचकर मुस्कुराते उसने अपना दुपट्टा अच्छी तरह सर पर लिया। हमारी बेटी तैयार होगी? सलीम उसके रूम का दरवाजा बजाते हुए अंदर आए। जी बाबा, एकदम रेडी, चले? दिलावेज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। माशाअल्लाह, सर पर दुपट्टा लेना शुरू कर दिया है मेरी गुड़िया ने। सलीम ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। जी बाबा, अब नहीं उतारूंगी इंशाअल्लाह, दिल ने एक अज़म से कहा। इंशाअल्लाह, चलो फिर चले, देर हो रही है। सलीम और दिल दोनों एक साथ रूम से बाहर चले गए। इस वाक़े के बाद से सलीम उसे खुद यूनी तक छोड़ता था, जबकि वो वापस पॉइंट्स पर ही आती थी। सलीम ने दिलावेज को यूनी के दरवाजे पर ड्रॉप किया। दिलावेज को सभी जानते थे, वजह उसकी बातें थी। वो अपनी धुन में क्लास की तरफ जा रही थी। उसके दोनों तरफ खूबसूरत सी क्यारियां थी, जिनमें खूबसूरत फूल लगे थे। अचानक दिलावेज के सामने एक बिल्ली आ गई। दिलावेज चलती रही कि जब वो उससे पास जाएगी तो बिल्ली हट जाएगी, मगर वो बिल्ली बिल्कुल दरमियान में खड़ी दिलावेज को घूर रही थी।
अवीस हैरान हुई। अमूमन बिल्लियां खुद ही डर कर रास्ते से हट जाती हैं। दिल थोड़ा साइड पर होकर वहां से जाने लगी कि उस बिल्ली ने एक लंबी जंप लगाई, दिल अवीस के कदमों में बैठकर अजीब सी आवाज निकाली। आवाज किसी बिल्ली की नहीं थी, बहुत ही भारी आवाज थी। खौफ के मारे दिल अवीस की चीख निकल गई। दिल की चीख सुनकर पीछे खड़ा गार्ड तेजी से उसके पास आया। क्या हुआ दिल बेटा? गार्ड ने खौफ से कांपते हुए दिल से पूछा। वो ये बिल्ली अजीब सी आवाज, आपने सुनी इसकी आवाज? दिल ने अपने थोड़े से फांसे पर बैठी बिल्ली की तरफ इशारा किया, जो अब सुकून से बैठी अपने पांव अपनी जबान से चाट रही थी। मैंने कोई अजीब सी आवाज नहीं सुनी, आपको वहम होगा। वैसे अक्सर बिल्लियां कुछ अजीब आवाजें निकालती हैं, आप डरे मत, अपनी क्लास में जो मैं बिल्ली को भगा देता हूँ। गार्ड ने दिल को तसल्ली दी। दिल सर हिलाकर वहां से जाने लगी। गार्ड ने बिल्ली को भगाने के लिए अपने हाथों से ताली बजाई और बिल्ली डरती हुई पौधों के पीछे चली गई। दिलावी दिल में हैरान हुई। उसे तो कभी बिल्ली कुत्तों वगैरह से डर नहीं लगता था और आज इससे डर गई। कैसी आवाज थी इस बिल्ली की, मुझे खौफजदा कर गई। दिल ने मुंह ही मुंह में कहा, फिर सर चढ़कर अपनी गर्दन मोड़कर देखा तो बिल्ली उसी तरह बीच में बैठी दिलावेश को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। दिल को दोबारा उससे डर लगने लगा। वो तेजी से कदम उठाती अपनी क्लास की तरफ चली गई। मामून ने सारी रात जिक्र में गुजारी। उसे नहीं मालूम था कि वो अकेला कैसे आतिश जैसे शैतान का मुकाबला करेगा, मगर अब उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून सवार था, आतिश को खत्म करने का। वो अपने माँ बाप को खो चुका था, मगर अब दिलावेश को खोना उसके बस में नहीं था। पूरी रात उसने जिक्र किया, मगर उसे दिलावेश की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। उसने यही सोचा, या तो आतिश दिलावेश के इतने पुराने खून के चंद कतरों से कुछ नहीं कर सका, या फिर मामून के जिक्र और दुआओं ने दिल को महफूज रखा हुआ है। मगर उसके बावजूद मामून का दिल उस बात को मानने को तैयार नहीं था कि आतिश ने अब तक दिल पर कोई अमल ना किया। वो जानता था शैतान को, इसीलिए ये सब करना मुश्किल ना था। मामून ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि अब उसे सलीम से बात कर लेनी चाहिए ताकि वो दिल की तरफ से मुतमिन हो सके। यही सोचकर वो आजिम की तरफ चला गया। क्या हुआ मामून बाबा, इतने परेशान क्यों हैं? आजिम ने काफी देर से खामोश बैठे मामून से पूछा। आजम भाई कैसे बताऊं आपको, क्या आप मेरी बात सलीम अंकल से करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकता हूँ, मगर हुआ क्या है, मुझे बता सकते हैं? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। आजम ने परेशानी से पूछा। वो जो रुमाल आतिश बाबा के हाथ लगा है, उस पर वो जो खून के निशान थे, वो मेरे नहीं थे, मामून ने सर झुकाकर बताया। ये तो अच्छी बात है कि आपके नहीं थे, मैं तो शुक्र करता हूँ रब का, वरना वो दिल आवेज के थे आजम भाई, काश मेरे ही होते। मामून ने आजम की बात काट कर कहा। आजम एक लम्हे के लिए सकते में चला गया। क्या दिलावेज के मगर कैसे? आपके रुमाल पर उनके खून के निशान? आजम ने बेयकीनी से पूछा। दरअसल दिलावेज ने जिद की थी जंगल जाने की। सलीम अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं उन्हें ले गया, मगर वहां दिलावेज के पाँव में कुछ लग गया था, तो उसके पाँव से थोड़ा खून भी निकला था और मैंने अपने रुमाल से साफ किया था और वही रुमाल दिलावर भाई के हाथ लग गया। मामून ने मुख्तसर बात बताई। ओह, तो क्या आपने वो रुमाल धोया नहीं? मेरा मतलब है संभाल कर रखा आपने वो रुमाल? आजम ने हैरान होकर पूछा। नहीं, मैंने धोया नहीं था, वैसे ही अलमारी में रख दिया था, मुझे क्या पता था कि दिलावर भाई इस हद तक। खैर, अब कल पूरी रात मैंने जिक्र किया, मुझे सिर्फ जीनत बाजी की तरफ से इशारे मिले, मगर दिलावेज की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मामून के लहजे में बहुत फिक्रमंदी थी। वो आजम को अपने दिल का हाल नहीं बताना चाहता था और ना ही वो झूठ बोलता था, मगर उसके लहजे की परेशानी उसका ये राज फाश कर रही थी। जीनत के बारे में क्या आपको? उसने पहले जीनत का पूछा। कुछ खास नहीं, वही रोज अमल कर रहा है जीनत बाजी पर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसके अमल को जाया कर सकूं, मगर पता नहीं क्यों कहाँ गलती हो रही है, मुझसे समझ नहीं आ रही। मामून ने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। मामून बाबा, एक आखिरी उम्मीद आप ही हैं हमारी, अगर आप ही इसी तरह। मैं आखिरी उम्मीद नहीं हूँ आजम भाई, आपको कितनी दफा कहा है, सारी उम्मीदें अल्लाह से लगाएं, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अगर उसने जिंदगी लिखी है तो वो जरूर ठीक करेगा। अगर उनकी जिंदगी इतनी ही है तो मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, कुछ नहीं हो सकता, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। मामून ने आजम को सख्ती से टोका। माफ कीजिएगा मामून बाबा, गलती से निकल गया मुंह से, मैं रब की तरफ से बिल्कुल नाउम्मीद ना हूँ, वो इंसाफ करने वाला है। खैर, अगर दिलावेज की तरफ से कोई इशारा नहीं आया तो आप इसके लिए इतना परेशान क्यों हैं? आजम ने मानीखेज अंदाज में पूछा। यही तो परेशानी है कि आखिर क्यों नहीं आया। उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो आतिश बाबा के अमल के लिए दिलावेज का खून बहुत कम है, या फिर उसने अभी अमल शुरू नहीं किया। मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही, वो शैतान कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात करवा सकते हैं? सलीम अंकल से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मामून ने तफसील बताई। ठीक है, मैं फोन करता हूँ उन्हें, आप परेशान ना हो। आजम ने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन मिलाकर कान पर लगा लिया। काफी बहस जाने के बाद भी सलीम ने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठा रहे, शायद अभी अपने काम पर होंगे, शायद मैं शाम में दोबारा कर लेंगे। आजम ने मामून के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मामून बेदिली से मुस्कुरा दिया। अब आप बताएं दिलावर भाई, क्या करना है?
मैं उन्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा, आजम ने काफी संजीदगी से कहा। देखिए आसिम भाई, दिलावर भाई ने अल्लाह के खिलाफ जाकर एक काम किया, वो काम जिसे अल्लाह ने सख्ती से मना किया, तो सजा भी वही देगा, आप फिक्र न करें, बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा, अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है। मामून ने आजम को नरमी से समझाया। मगर जीनत का क्या होगा, वो ठीक भी होगी कि नहीं? आजम ने परेशानी से पूछा। मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, मैंने अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर ली है, अब अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, इसलिए आप परेशान ना हो, दुआ करें। मामून ने आजम को तसल्ली दी। मामून को मालूम था कि जीनत पर किया जाने वाला हद से ज्यादा बढ़ गया है, वो अब मामून के पास उसका कोई तोड़ नहीं, मगर वो ये बात आजम को नहीं बता सका। सलीम दिलावेज को यूनिवर्सिटी से पिक करने आए। दिलावेज बहुत खुशी खुशी गाड़ी में आकर बैठी। क्या बात है, आज इतनी खुशी लग रही है मेरी बच्ची? सलीम ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस गेस करें क्या बात होगी? दिलावेज ने चहक कर पूछा। अरे तुम्हारी मार्कशीट आनी थी ना आज। सलीम को एकदम याद आया। जी बाबा, आ गई है मेरी मार्कशीट, और आप गेस करें कितनी जीपीआई होगी? दिलावेज ने अपनी आईब्रोज उठाकर कब पूछा। गेस करूं, ज्यादा से ज्यादा 3.5 आई होगी। सलीम ने सोचते हुए जवाब दिया। जी नहीं बाबा, 3.8 आई है। आपने हल्का लिया हुआ है। दिलावेज को दिल ने शोख लहजे में कहा। अरे वाह माशाल्लाह, इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया तुमने, मुबारक हो बहुत। सलीम ने गाड़ी चलाते हुए खुशी से कहा। थैंक यू बाबा, खाली मुबारक नहीं चलेगी, गिफ्ट देना होगा। दिलावेज के लहजे से ही उसकी खुशी का अंदाजा हो रहा था। जरूर मिलेगा, जो कहोगी वो मिलेगा। खुश? सलीम ने मुस्कुराकर दिल को देखा। जी बहुत खुश। दिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ आजम, तुमने कॉल की थी यार, मैं दिलावेज को यूनी से लेने गया था, कॉल का पता नहीं चला। खैरियत है सब? सलीम ने घर पहुंचकर सबसे पहले आजम को कॉल की। जो सलीम भाई? जी सलीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खैरियत है, आप बताइए सब ठीक है? आजम ने पूछा। हाँ माशाल्लाह से सब ठीक ठाक। जीनत कैसी है? बस ये वैसी ही है जैसे आप छोड़कर गए थे, बस दुआ करे अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। आजम ने मायूसी से कहा। मैं बहुत दुआ करता हूँ आजम, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो। सलीम ने तसल्ली दी। इंशाअल्लाह। अच्छा सलीम भाई, ये मामून बाबा ने आपसे बात करनी है। हाँ हाँ करवाओ जरूर, सलीम ने जवाब दिया। आजम ने अपने कान से फोन हटाकर मामून को दिया। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो मामून? सलीम ने खुश अखलाकी से पूछा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मामून ने पूछा। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, सब खैरियत है ना मामून? सलीम जानते थे कि मामून बिला वजह फोन नहीं करता। जी बस खैरियत ही है। आपके घर में सब कैसे हैं? मामून को समझ नहीं आई कि वो डायरेक्ट दिलावेज के बारे में कैसे पूछे। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है माशाल्लाह से, सलीम ने जवाब दिया। मामून खामोश रहा। क्या हुआ मामून, तुम परेशान हो क्या? सलीम ने फिक्रमंदी से पूछा। वो मुझे पूछना था कि दिलावेज कैसी हैं। मामून ने घबराते हुए पूछा कि कहीं सलीम उसके बारे में कुछ गलत ना सोचे। बिल्कुल ठीक है, बल्कि अभी उसे ही यूनी से लेकर आया हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, बहुत खुश है आज। सलीम ने खुशी से बताया। ओ अच्छा, ये तो अच्छी हुई खबर है, बहुत मुबारक हो। मामून को तसल्ली हुई। हाँ बस पढ़ाई के लिए बहुत दीवानी है वो, शुक्र है इस बार मार्क्स अच्छे आ गए। खैर जीनत के बारे में बताओ, सलीम ने पूछा। बस वैसे ही है, मैं आपको मिलकर बताऊंगा। क्या मैं मिल सकता हूँ आपसे? मुझे जरूरी बात भी करनी है आपसे। मामून ने शहर जाने का फैसला किया। आजम मामून के इस फैसले पर हैरान हुआ। हाँ जरूर मिलेंगे, मगर आजकल मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, मगर मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही मिल जाए। सलीम ने फौरन हामी भरी। नहीं, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आ सकता हूँ आपके शहर आपसे मिलने? मामून ने पूछा। अरे हाँ जरूर, क्यों नहीं, चुप, जब चाहो आओ, मुझे बता दो कब आओगे? सलीम ने खुशी से कहा। जी ठीक है, मैं सीट करवा कर आपको बताता हूँ। मामून को तसल्ली हुई। ठीक है, मैं तुम्हें आगे से पिक करने आ जाऊंगा, इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारा। सलीम ने दिल से कहा। जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान। मामून ने मुस्कुराकर फोन बंद किया और आजम को उसका फोन वापस कर दिया। मामून बाबा आप खुद शहर जाएंगे जब सलीम भाई कह रहे हैं कि दिलावेज बिल्कुल ठीक है? आजम ने हैरान होते हुए कहा। मुझे जाना होगा आजम भाई, मुझे सलीम अंकल को सारी बात बतानी है, उन्हें पता होना चाहिए ताकि वो खबरदार रहें। फोन पर कैसे बताया ये सब उन्हें समझ नहीं आएगी और वो परेशान भी हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि जाकर बताऊं, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी जब मैं खुद दिलावेज से मिल लूंगा। मामून ने गहरा सांस लेकर बताया। आप दिलावेज के लिए इतने परेशान हैं? क्या कहीं आप दिलावेज को? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं जैसे जीनत बाजी के लिए परेशान हूँ वैसे ही दिलावेज के लिए हूँ। मामून ने फौरन वजाहत दी, मगर उसे लगा जैसे जिंदगी में पहली बार वो झूठ बोल रहा हो। सच यही था कि उसे इस वक्त सबसे ज्यादा दिलावेज की फिक्र थी, यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा। दिल बेटा, मामून आ रहा है कल हमारे घर मुझसे मिलने, सलीम ने दिल के साथ बैठते हुए बताया। क्या मामून? मतलब वो मामून बाबा? दिल ने हैरान होते हुए पूछा। जी वही मामून बाबा, मगर आपकी मामा से डर लग रहा है, वो तो गांव में रहने वाले बंदे को घर में घुसने न दे, और मामून से तो खास चिढ़ है उन्हें। सलीम ने परेशानी से कहा। हैं?
चिढ़ क्यों है? दिलावेश ने पूछा। बस वो समझती है ये मामून है जो जादू टोने करता है, इसलिए बस उसे मामून कुछ खास पसंद नहीं है। अब मुझे डर है कि वो मामून से कोई बदतमीजी ना करे। सलीम ने फिक्रमंदी से कहा। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मामा को उनके मेके भेज दें, खुशी खुशी चली जाएंगी। दिलावेश ने चुटकी बजाकर मसले का हल बताया। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपकी मामा को तो बहाना चाहिए वहां जाने का। चलो शुक्र है, मैं हमें परेशान हो रहा था ये सोच सोच कर। सलीम ने रिलैक्स होते हुए कहा, मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर ये बताएं, वो बाबा जी आ क्यों रहे हैं? खैरियत? हाँ, बस कोई जरूरी बात करनी है उसे मुझसे, शायद जीनत के हवाले से, या कोई और बात करनी होगी। सलीम ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर खाने में कुछ स्पेशल बना लेते हैं कल, क्या ख्याल है? दिलावेश को न जाने क्यों दिल ही दिल में मामून के आने की खुशी हो रही थी। हाँ बिल्कुल, कुछ अच्छा बनाना होगा, और मैंने आज ही आपकी मामा को उनके घर छोड़ दूंगा। तुम कल छुट्टी कर लो यूनी से, और बता दो जो सामान लाना है। ओह, छुट्टी करनी होगी? चलिए कर लूंगी, क्या याद करेंगे आप। सामान मैं आपको मैसेज कर दूंगी। फिलहाल मामा को खुशखबरी सुना दूं कि वो नानों के पास जा रही हैं। दिलावेश ने खड़े होकर कहा और रूम की तरफ चली गई। अगली सुबह सलीम मामून के बताए हुए वक्त पर उसे लेने बसर के अड्डे पर पहुंच गए। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर गाड़ी में बैठ गए। और सफर कैसा रहा तुम्हारा? सलीम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। अल्लाह का शुक्र है आसान रहा। आप बताएं, मेरी वजह से परेशानी तो नहीं हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं, बस ऑफिस से छुट्टी ली और आ गया तुम्हें लेने, कोई भी मसला नहीं हुआ, सलीम ने गाड़ी चलाते हुए बताया। सलीम अंकल, किसी अच्छी सी बेकरी शॉप पर गाड़ी रोकिएगा प्लीज, मुझे केक वगैरह लेना है। अरे किस लिए लेना है केक? रहने दो, अपना ही घर समझो यार, सलीम ने मना किया। नहीं यार प्लीज, वैसे भी दिलावेश इतने अच्छे मार्क्स से कामयाब हुई है, केक या मिठाई तो बनती है ना, मामून ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, बस आगे एक बेकरी है, वहां रोकता हूँ गाड़ी, सलीम ने हंसते हुए कहा। सलीम ने मामून को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद दिलावेश को चाय बनाने का कहने चले गए। मामून बड़े से सोफे पर बैठकर इर्द गिर्द देखने लगा। ड्राइंग रूम काफी जदीद तरीके से सजाया हुआ था। मामून को एहसास हुआ कि अपना दिल कहाँ लगा बैठा है। हाँ भैया बताओ, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? सलीम ने मामून के सामने बने सोफे पर बैठकर पूछा। बस वो आसिम भाई को दिलावर भाई के बारे में मालूम हो गया, काफी सख्त नाराज है वो आपस में। मामून ने बात का आगाज किया। ओह, ये तो बुरा हो गया। कैसे पता लगा आजम को? और अब जीनत कैसी है? तुम्हें कोई उम्मीद नजर आती है उसके बचने की? सलीम ने परेशानी से पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ उनके लिए, 2 बार खुद गया हूँ अंकल अमल तोड़वाने, मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मगर मैं मायूस नहीं हूँ। आजम भाई को दिलावर भाई के बारे में भी मैंने ही बताया, मामून ने संजीदगी से कहा। तुमने? मगर तुमने तो कहा था इस बात का पर्दा रखोगे, सलीम ने हैरान होकर पूछा। जी जरूर पर्दा रखता अगर वो सुधर जाते, मगर उन्होंने उल्टा मुझ पर अमल करवाना शुरू कर दिया, मामून ने अफसोस से सर हिलाते हुए बताया। क्या तुम पर? ओ गॉड, तुम तो ठीक हो ना मामून? सलीम ने परेशानी से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक ठीक हूँ। आतिश बाबा मेरा फिलहाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस शैतान ने दिलावर को कहा कि मेरे कपड़े और खून वगैरह ला कर दे ताकि वो मुझ पर अमल कर सके। दिलावर भाई मेरे आस्थाने से कपड़े और रुमाल चुरा कर ले गए। मेरे रुमाल पर खून के चंद कतरे भी थे। दिलावर भाई समझे कि वो शायद खून के निशान मेरे हैं, मगर मामून ने गहरा सांस लेकर सच बताने का फैसला किया। इससे पहले कि वो पूरी बात बताता, सलीम का फोन बजने लगा। ओ आई एम सॉरी मामून, ये ऑफिस वाले कॉल कर रहे हैं, प्लीज 1 मिनट दो मुझे। सलीम माजरत करता फोन सुने रूम से बाहर चला गया। सलीम के जाते ही दिलावेश चाय लेकर कमरे में आ गए। अरे बाबा कहाँ गए? सलाम किए बिना ही दिलावेश चाय की ट्रे हाथ में थामे अंदर आई और आंखें घुमाकर पूछने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वो अभी फोन सुनने गए हैं। दिल को देखते मामून के लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। उसे देखकर मामून को बहुत सुकून मिला, जैसे उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई। और सॉरी, मैं सलाम करना भूल गई थी। खैर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? दिलावेश शर्मिंदा हुई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मामून ने पूछा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और गाँव में सब ठीक हैं? जीनत बाजी कैसी हैं? दिलावेश ने चाय का कप उसे पकड़ाते हुए पूछा। जी वैसी ही हैं जैसी आपने देखी थी, मामून ने उसके चेहरे से नजर हटाते हुए जवाब दिया। ओह, इतना अफसोस होता है मुझे उनके लिए। अरे ये आप लाए हैं? दिलावेश की नजर टेबल पर पड़े शॉपर पर पड़ी। ये आपके लिए केक लाया हूँ, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है ना, इसलिए। मामून ने वो शॉपर उठाकर दिलावेश की तरफ बढ़ाया। वाह, केक कौन सा फ्लेवर है? दिलावेश ने खुशी से पूछा। चॉकलेट फ्लेवर है, सलीम अंकल ने बताया था कि आपको ये पसंद है, मामून ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स। वैसे आपको कैसे पता लगा कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई हूँ? दिलावेश ने मामून को देखते हुए पूछा। बस जादू से पता लगा, मामून ने चाय का घूंट भरा। ओह आई नो, बाबा ने बताया होगा आपको भी। अली आएगा ना, पूरा केक खा जाएगा मोटू। खैर क्या बात करने आए हैं बाबा से? दिलावेश ने मामून को देखा, मामून उसी को देख रहा था। हेलो बताएं ना, बाबा से क्या बात करने आए हैं? कोई खास बात है?
मामून को खामोश देखकर दिल ने दोबारा पूछा। मामून ने होश में आते ही अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाई। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूँ, या आपकी बात सुन सकता हूँ या आपको देख सकता हूँ, एक साथ दोनों काम नहीं होते मुझसे। मामून ने नजरें झुकाकर आहिस्ता आवाज में कहा। दिलावेज को उसकी आधी बात समझ आई। क्या कह रही हूँ, ऊंचा बोले ना, दिलावेज ने गौर से मामून को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप बताएं क्या कह रही थी, मामून ने सर झटक कर कहा। पूरी तवज्जो से दिलावेज की बात सुनने लगा। मैं क्या कह रही थी, हाँ याद आया, मुझे तो आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। बहुत दिनों से मुझे ये बात तंग कर रही है, दिलावेज ने अपना सर पर हाथ मारते हुए कहा। मामून ने परेशानी से उसे देखा। क्या हुआ, कौन सी बात परेशान कर रही है? मामून के लहजे में दिलावेज के लिए फिक्रमंदी थी। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि पिछले हफ्ते मुझे कोई रिक्शे वाला किसी सुनसान जगह ले गया। वहां एक शख्स ने मुझे बताया और मेरी हेल्प की। अब आप जरा पता लगा कर बताएं वो बंदा कौन था, दिलावेज ने सरगोशी में पूछा। मामून ने गहरा सांस लेकर उसे देखा और दिल ही दिल में शुक्र किया। ओह, तो ये बात परेशान कर रही है आपको। मैं कैसे पता लगाऊं कि वो बंदा कौन था? आपने देखा नहीं उसे, मामून ने लापरवाही से जवाब दिया। ज्यादा बने मत, आप तो कहते हैं आपको सब पता चल जाता है, तो आप एक बंदे का पता नहीं करवा सकते। दिलावेज ने मुंह बनाकर कहा। अरे मैंने कब कहा मुझे सब पता लगता है? आप मिली होंगी, आपको पता नहीं चला कि वो कौन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मामून ने कंधे झुकाकर कहा। मगर मुझे पता है वो कौन है, वो आप ही थे, आई एम श्योर, दिलावेज ने दो टोक अंदाज में कहा। अच्छा, आप कैसे कह सकती हैं कि वो मैं था, मामून ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि उसकी पलकें आप जैसी थी। इतनी लंबी पलकें यहाँ के रांची के लड़कों की नहीं होती, और बाल भी आप जैसे थे। अब बता दें कि आखिर आप वहां कैसे पहुंचे, आपको पता कैसे चला? दिलावेज मिन्नत भरे लहजे में पूछा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या आप मुझे इतने गौर से देखती हैं, मामून ने दिलावेज की आंखों में आंखें डालकर पूछा। दिलावेज एक पल के लिए गड़बड़ा की। जितनी बेवकूफ मैं नजर आती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं, समझे आप? अब बताएं शराफत से, दिल ने सख्ती से कहा। मेरा ख्याल है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो ओह सॉरी मामून, ज्यादा टाइम लग गया। चलो शुक्र है दिल चाय ले आई, मुझे लगा ये पाई बना रही है, सलीम ने रूम में आते ही हंसते हुए कहा। मामून ने दिल ही दिल में शुक्र किया, वरना दिलावेज के सवालों का जवाब देना आसान नहीं था। बाबा आपकी चाय तो अब ठंडी भी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। दिलावेज ने छुपकर चाय का कप उठाया। हाँ गर्म करके ले आओ, मगर साथ में जल्दी से खाना तैयार कर लो, मामून ने शाम में वापस जाना है, सलीम ने दिलावेज से कहा। अरे इतनी जल्दी क्यों, रुके एक दो दिन, हमारा शहर देखकर जाएं, दिलावेज ने मुरब्बतन कहा। नहीं, बस जरूरी काम से ही आया था, घूमने नहीं आया, मामून ने संजीदगी से जवाब दिया। मर्जी है आपकी, दिल कंधे झुकाकर कहा। वहां से चली गई। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हारे रुमाल पर जो खून के कतरे थे वो किसके थे? सलीम ने दोबारा बात का सिलसिला शुरू किया। जी वो दिलावर भाई समझे कि मेरा रुमाल है तो खून भी मेरा ही होगा, मगर वो मेरा नहीं था, मामून सर झुकाकर कहा। कैसे? वो सलीम को बताता कि वो खून उनकी अपनी बेटी का था। ओ शुक्र, वो खून तुम्हारा नहीं था, मैं तो डर गया था। खैर अगर खून तुम्हारा नहीं था तो किसका था, और फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? वो वो खून दिलावेज का था सलीम अंकल, मामून ने हिम्मत करते हुए सच बताया। क्या क्या कह रहे हो मामून? दिलावेज का खून तुम्हारे माल पर कैसे? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। सलीम को लगा उसके सर पर किसी ने बम फोड़ दिया। वो परेशानी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सलीम अंकल प्लीज मेरी बात सुने, रुमाल पर खून दिलावेज का ही, आप जानते हैं मुझे गलतफहमियां नहीं होती। दरअसल जिस दिन आप लोग जंगल गए थे और दिलावेज के मैं पाँव में चोट आई थी, उस वक्त मैंने उसका खून अपने रुमाल से साफ किया था, वही रुमाल दिलावर के हाथ लग गया, मामून ने तफसील बताई। ओह नो, अब क्या होगा मामून? तुम जानते हो दिलावेज में मेरी जान है, सलीम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। काश मैं आपको बता सकता कि अब मेरी जान भी उसी में है, मामून ने दिल में सोचा। मामून मुझे बताओ खामोश क्यों हो? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अगर आतिश के जादू का असर दिल पर हो गया तो? अल्लाह ना करे, सलीम ने घबरा कर पूछा। आप यकीन रखें अंकल, मैं दिलावेज को कुछ नहीं होने दूंगा। मामून ने सामने से आते दिल को देखा जो चाय का कप हाथ में लिए रूम की तरफ आ रही थी। मामून फौरन खामोश हो गया। बाबा आपकी चाय गर्म हो गई है, ये ले। दिलावेज ने सलीम की तरफ चाय का कप बढ़ाया। सलीम गुमसुम सा होकर दिलावेज को देखने लगा। बाबा चाय पकड़े, क्या हुआ है आपको? इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? दिल ने परेशानी से पूछा। आहा मैं ठीक हूँ, लाओ दो चाय। सलीम ने चाय का कप पकड़ा और मामून को देखा। मामून ने गहरा सांस लेकर नजरें नीचे झुका ली। दिलावेज पर हैरान परेशान सी दोनों को देखने लगी। मिस्टर मामून आपने मेरे बाबा से क्या कहा है जो ये इतने परेशान नजर आ रहे हैं मुझे? दिलावेज ने तीखे लहजे में कहा। मैंने ये कहा है कि मामून बात बनाने के लिए सोचने लगा। क्या कहा है बताए ना? दिलावेज ने बेचैनी से पूछा। क्या आपका जो रिजल्ट आया वो चीटिंग से आया, वरना ये सब आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है? मामून को मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। सलीम ने चौंक कर मामून को देखा। मामून ने आंखों ही आंखों में सलीम को खामोश रहने का इशारा किया। व्हाट?
आपने ये बात सोची भी कैसे? अपने जैसा समझ रखा है आपने? बाबा, ही इज लाइंग। आपको तो पता है मैं कभी चीटिंग नहीं करती। और बड़ा फाइनल्स में चीटिंग करना कोई आसान काम होता है? दिलावेज ने सफाई पेश की। और मतलब चीटिंग करना मुश्किल काम होता है? अगर आसान होता तो यकीनन आप करती। मामून जानबूझकर दिलावेज को तंग करने लगता है कि सलीम खुद को संभाल सके। मुझे कोई जरूरत नहीं है चीटिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी मेहनत से इतने अच्छे मार्क्स ले लेती हूँ। और बाय द वे, आपको कैसे पता मैं चीटिंग करती हूँ या फिर चीटिंग से पास हुई हूँ? दिलावेज ने अपनी तोपों का रुख मामून की तरफ किया। अब वो बाकायदा अपनी कमर पर एक हाथ रखे मामून को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मुझे अपने जादू से पता लगा और मेरा जादू मुझसे झूठ नहीं बोलता, मामून हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। फेल फेल बिल्कुल फेल है आपका जादू। मुझे तो पहले ही शक था कि आप पागल बना रहे हैं गांव वालों को। कोई बाबा बाबा नहीं है आप। बिल्कुल गलत जादू है आपका, झूठ बता रहा है आपको। दिलावेज ने दाएं बाएं सर हिलाकर गुस्से से कहा। मामून की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अच्छा तो फिर आया, मैं अभी दोबारा कर लेता हूँ, यहाँ बैठे। मामून ने उसे अपने सामने बिठाते हुए इशारा किया। वो चाहता था कि किसी तरह वो दिलावेज पर किए जाने वाले अमल का पता लगा सके। सलीम भी मामून की ये चाल समझ गया। हाँ दिल बेटा, अभी पता लग जाएगा, तुम बैठो, मामून दम करेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। सलीम ने मामून के हाँ में हाँ मिलाई। बाबा, आप इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं? अरे आपको तो पता है मैं कभी चीटिंग कर सकती हूँ क्या? दिलावेज ने हैरान होकर सलीम को देखा। अगर आपने चीटिंग नहीं की तो डर क्यों रही है मेरे सामने बैठने से? मामून उसे चिढ़ाने के लिए कहा। डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से। उसमें क्या है, करें जो करना है। वही हुआ। दिलावेज फौरन से जज्बाती हो गई और मामून के सामने बैठ गई। मामून भी गहरा सांस लेकर अपनी जगह पर बैठ गया। सलीम दिलावेज से थोड़ा हटकर बैठ गए। अपनी सीधी हाथ की शहादत की उंगली में प्लीज मेरे सामने करें। मामून सोफे पर थोड़ा आगे खिसक कर बैठा। क्यों भाई, मैं उंगली क्यों आगे करूं? वो दिलावेजी क्या जो आराम से बात मान जाए। वैसे भी उसके मामून से हट गई थी और अब ऊपर से उसके मुतालबात। बेटा जैसा वो कह रहा है वैसा करो, दिलावेज हर बात पर सवाल नहीं करते, सलीम ने कदर संजीदगी से कहा। तेज ने बुरा सा मुंह बनाकर मामून के सामने अपनी उंगली की। मामून ने उसके नाखून से उंगली को थामा और आंखें बंद करके दिल ही दिल में जिक्र करने लगा, जबकि दिलावेज ने नासमझी में उसे देखने लगी। मामून की लंबी पलकों ने उसकी आंखों को ढका हुआ था और उसकी पलकों में हल्की हल्की हरकत हो रही थी। दिलावेज बहुत गौर से मामून की हिलती हुई पलकों को देख रही थी और फिर मामून को वही बिल्ली नजर आई। मामून ने गहरा सांस लेकर आंखें खोल दी। दिलावेज जो गौर से मामून की आंखों को देख रही थी, एकदम डर कर अपनी उंगली मामून के हाथ से छुड़वाई और सलीम को देखने लगी, क्योंकि मामून की आंखें बहुत खतरनाक हद तक लाल हो रही थी, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। पापा, इनकी आइज को क्या हुआ? दिलावेज ने डरते हुए पूछा। मामून ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और खोलता कि वो नॉर्मल हो सके। वो मेरी आंखें इसलिए लाल हुई थी कि आप ठीक कह रही हैं, मेरा जादू झूठ बोल रहा है, मामून ने खुद पर जब्त करते हुए मुस्कुरा कर कहा। दिलावेज ने डरते हुए दोबारा मामून पर नजर डाली तो अब उसकी आंखों में वो सुर्खी नहीं थी। दिलावेज नॉर्मल हो गई। तो बताए अब क्या कहा आपके जादू ने? दिलावेज ने जैसे ही उसे मुस्कुराते देखा तो फौरन पूछा। मामून दिलावेज के चेहरे के एक नक्श को देखने लगा। हेलो बताएं भी, कहाँ खो गए हैं आप? दिलावेज उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। सलीम ने परेशानी से पहलू बदला। हाँ बताया तो है, आपसे ही कह रही थी। हैरत है, मेरे जादू ने पहली बार मुझे गलत बताया। मामून ने होश में आते ही अपनी नजरें झुका ली। सी बाबा, मैंने कहा था ना, आप मुझ पर शक करने लगे थे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दिल ने मुंह फुलाकर कहा। आई एम सॉरी बेटा, मैं बस रिकन्फर्म करना चाह रहा था। अच्छा नाराज मत हो, अब मैं अपनी बेटी को मुंह मांगा इनाम दूंगा, सलीम ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। पक्का वादा? दिल ने अपनी हथेली सलीम के सामने फैलाकर कहा। हाँ मेरी जान, पक्का वादा, सलीम ने उसका हाथ थाम कर कहा। और आपको भी एटलीस्ट मुझे सॉरी कहना चाहिए। पता नहीं है ऐसे कितनी बार आपके इस जादू ने बेचारे लोगों पर इल्जाम लगाया होगा। दिलावेज ने सर झुकाए बैठे मामून को देखकर कहा। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दिलावेज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मामून ने सर उठाए बिना सॉरी किया। सोचूंगी आपकी सॉरी के बारे में, दिल तो नहीं कर रहा एक्सेप्ट करूं। दिल ने मुंह बनाया। दिल वो शर्मिंदा है ना, आई थिंक आपको माफ कर देना चाहिए। सलीम ने मामून की साइड ली। आप कह रहे हैं इसलिए जाने दे रही हूँ, वरना जो इल्जाम इन्होंने लगाया है ना मुझ पर, मैं कभी माफ ना करती। खैर इट्स ओके, दिलावेज ने ऐसे कहा जैसे एहसान कर रही हो। थैंक यू सो मच, मामून ने संजीदगी से कहा। दिल अब जाओ, लंच की तैयारी करो, देखो तुम्हारा भाई अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया। सलीम ने दिल को वहां से भेजने के लिए बहाना बनाया। ओके बाबा, मैं देखती हूँ। दिलावेज वहां से चली गई। क्या हुआ मामून, तुम्हें कुछ पता चला? सलीम ने दिल के चाहते ही मामून से पूछा। जी, मामून ने बहुत मुश्किल से जवाब दिया।
क्या क्या पता चला है मामून, मुझे बताओ, मेरी बेटी ठीक है ना? सलीम ने बेचैनी से पूछा। फिलहाल बिल्कुल ठीक है, मगर मामून ने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। मगर क्या मामून, मुझे सब कुछ बताओ जल्दी से, वरना मेरा दिल फट जाएगा। सलीम ने परेशानी से कहा। अंकल प्लीज खुद को संभालें। मामून उठकर सलीम के पास बैठा। उस शैतान ने अमल शुरू कर दिया है, मगर अभी वो दिलावेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मामून ने नजरें चुराते हुए बताया। क्या अमल शुरू कर दिया? ओ खुदाया! सलीम ने अपना सर पकड़ लिया। प्लीज खुद को संभाले, मेरी बात गौर से सुने। आतिश बाबा ने अमल जरूर शुरू किया है, मगर उसका अमल बहुत कमजोर है। वो दिलावेज को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा उसको डराएगा, मगर वो जिस्मानी या रूहानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शायद इसलिए कि दिलावेज का खून उस मिकदार में नहीं था जितना उसे अपने शैतानी अमल के लिए चाहिए था। मामून ने तफसील बताई। तो क्या मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी ना? उसे कुछ नहीं होगा, जैसे जीनत को? सलीम ने जीनत का सोचते ही आंखें बंद की। अल्लाह न करे ऐसा कुछ नहीं होगा सलीम अंकल, बस अल्लाह पर भरोसा करें। आपको चंद दिन बहुत एहतियात करनी होगी। मामून ने नरमी से सलीम का हाथ पकड़कर कहा। कैसी एहतियात मामून? सलीम ने मामून को देखते हुए पूछा। दिलावेज को चंद दिनों तक घर से बाहर न जाने दें, यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी ले ले, और उसे किसी तरह ये बात समझा दे कि कोई भी बाहर की चीज ना खाए, खासतौर पर मीठा ना खाए, और अपने बाल बांध कर रखे। बाकी मैंने पानी पर दम करके दूंगा और उसे वही पिलाइएगा, और उसे खुद भी कहें कि चारों कुल का ज्यादा विर्द करे, और आप भी जब उसके सामने हो ये कुल पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ये अमल जाया हो जाएगा बहुत जल्द, और अब मैं आतिश बाबा को ये सब दोबारा करने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। मामून ने मजबूत लहजे में कहा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि दिलावेज को इन सब से मना करूँ। एक तो वो लापरवाह बहुत है, खैर मैं उसका खुद ख्याल रखूंगा, तुम भी उसके लिए दुआ करना। सलीम को मामून की बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। मैं हर पल दिलावेज के लिए खसूसी दुआ करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सलीम अंकल, मेरी वजह से दिलावेज पर मुश्किल आए, मुझे माफ कर दे। मामून ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। नहीं मामून, मुश्किलें और आसानियां तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती हैं। तुम्हारे खलूस पर मुझे रत्ती बराबर शक नहीं है, बस अल्लाह हमें इस आजमाइश से निकाले। सलीम ने मामून के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। आमीन। मामून ने दिल से आमीन कहा। सलीम का छोटा बेटा अली भी स्कूल से आ गया। वो मैट्रिक क्लास का तालिब इल्म था। मामून से मिलकर उसे खूब बातें बनाने लगा। मामून बस खामोशी से उसकी बातों पर मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर में दिलावेज ने खाना तैयार करके टेबल पर सजा दिया और चारों ने मिलकर खाना खाया। मामून ने खाना खाते ही सलीम से जाने की इजाजत मांगी। सलीम अंकल, अब मुझे जाना होगा वापस, आजम भाई वेट कर रहे होंगे, जीनत बाजी पर दम भी करना है। ठीक है, मैं तुम्हें बस के अड्डे तक ड्रॉप कर देता हूँ, मगर मामून मुझसे कांटेक्ट में रहना, मुझे बताते रहना प्लीज। सलीम ने फिक्रमंदी से कहा। जी आप बिल्कुल परेशान न हो, रिलैक्स रहें, शुक्र करें अमल बहुत कमजोर है, बहुत जल्द जाया हो जाएगा, बस आपको वो सब एहतियात करनी है जो मैंने बताई हैं। मामून ने सलीम को दोबारा याद दिलाया। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं दिल को अच्छे से समझा दूंगा। सलीम ने तसल्ली दी। चले फिर मुझे ड्रॉप कर दे। मामून अपनी जगह से खड़ा हुआ था। आओ, अजीब सा माहौल हो गया है, काश तुम एक दो दिन रुकते, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करता। सलीम ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी इतना टाइम ही कहाँ होता है, चले। मामून ने बाहर नजर दौड़ाई कि शायद दिलावेज नजर आ जाए। हाँ चलो। सलीम ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। मामून भी उनके पीछे चलने लगा। दिल बेटा, अली मेहमान जा रहे, आकर खुदाफिज कर दो। सलीम ने लॉन्च में पहुंचकर दोनों को आवाज दी। जी बाबा। अरे मामून भाई, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, एक दो दिन तो रुके, मेरा मैच है कल देखकर जाइएगा। अली हाथ में बैट पकड़े मामून के पास आया। दिलावेज भी किचन से अपना हाथ साफ करती बाहर आई। ओहो, इस बार तो नहीं रुक सकता, मगर इंशाल्लाह दोबारा आए तो जरूर देखूंगा। मामून ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा चले, सही है। अली ने हाथ आगे किया। ओके, अपना ख्याल रखना। मामून ने इसे हाथ मिलाकर कहा। दिल, तुम भी गुड बाय कर दो बेटा। सलीम ने खामोश खड़े दिल को मुखातिब किया। ओके, खुदा हाफिज, वहां सबको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। दिल ने संजीदगी से कहा। मामून को लगा दिलावेज अभी तक इससे नाराज है। मामून को बेचैनी हुई। लगता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं, इस तरह सफर पर जाने वालों से नाराज नहीं होते। मामून ने बेचैनी से उसे देखते हुए कहा। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? दिल ने कंधे झुकाकर कहा। अच्छा वाकई, फिर आपके चेहरे से क्यों लग रहा है कि आप नाराज हैं? मामून ने उसके चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। बस वैसे ही थोड़ा बुरा सा लग रहा है, खैर उट्स ओके। दिल ने मामून को देखा और मुस्कुराई। थैंक यू। मामून को उसे मुस्कुराता देखकर तसल्ली हुई। वो दिलावेज को जी भर कर देखना चाहता था, मगर खुद पर जब्त करते हुए बस सरसरी सी नजर उस पर डाली और अल्लाह हाफिज करता हुआ रुखसत हो गया। गांव पहुंचकर सबसे पहले आजम के पास गया, उसे सारी तफसील बताई। शुक्र रब सोने था, उसने दिलावेज की हिफाजत की। आजम ने सारी बात सुनकर शुक्र किया। बेशक और आगे भी वो उसकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। चले मैं जीनत बाजी पर दम कर दूं। मामून और आजम एक साथ खड़े हुए और जीनत के रूम की तरफ चले गए। अभी मामून जीनत के दम कर ही रहा था कि एक बच्चा भागता हुआ जीनत के रूम में आया। आजम ने इस बच्चे को पकड़कर चुप रहने का इशारा किया। मामून दम से फारिग होते बच्चे की तरफ देखा। क्या हुआ काशी, परेशान क्यों हो? मामून ने घुटनों के बल बैठकर उससे पूछा।
वो जी मेरा भाई मुँह से झाग निकाल रहा है मामून बाबा, उसकी गर्दन भी मुड़ रही है, उस पर साया हो गया, आप जल्दी से उसको देख लें, अम्मी बुला रही हैं आपको। बच्चे ने सांस लिए बगैर जल्दी से बताया। ओह अच्छा चलो फिर। मामून फौरन खड़ा हुआ और बच्चे के साथ बाहर निकल गया। आजम भी सोई हुई जीनत पर एक नजर डालकर मामून के पीछे चला गया। मामून जब काशी के घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई अजीब आवाजें निकाल रहा था। हाथ पांव मुड़ रहे थे, मगर मामून के पहुंचते उसके हाथ पांव ठीक होने लगे और वो बच्चा होश में आने लगा। मामून बाबा देखें जी, ये तीसरी दफा पड़ गया है दौरा इसको। बाहर की कोई कसर हो गई है, मेरे बच्चे को कुछ करें, इसे ठीक कर दे मामून बाबा। काशी की माँ ने रोते हुए कहा, मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला, अल्लाह से दुआ करें, बाकी मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, आप थोड़ा साइड पर हूँ। मामून गांव वालों को लाजमी अल्लाह से दुआ करने का कहता है, क्योंकि वो जानता था गांव वालों का ईमान अभी इतना मजबूत नहीं, कहीं वो मामून को ही ना पूछने लगे। मामून ने हाँफते हुए बच्चे का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके जिक्र करने लगा। थोड़ी देर बाद मामून ने आंखें खोली और बच्चे की माँ की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसे कोई बाहर की कसर नहीं मासी, इसे दौरे पड़ने लगे हैं मिर्गी की तरह के दौरे। पिछले हफ्ते इसके सर पर कोई गहरी चोट आई थी, इसी वजह से ये हो रहा है, इसे अस्पताल लेकर जाए। मामून ने बताया। ऐसे कैसे हो सकता है मामून बाबा, आपको कोई गलतफहमी है, दोबारा देखें। ये बहुत अजीब आवाजें निकाल रहा था, वो आवाजें इंसानों जैसी नहीं थी मामून बाबा, इसे कोई साया ही हो गया। काशी की माँ को मामून की बात सुनकर तसल्ली नहीं हुई। क्या आपको अल्लाह का कलाम इतना कमजोर लगता है कि मैं वो पढ़कर भी गलत बयानी करूंगा? मैं आपसे कह रहा हूँ मासी से कोई कसर या साया नहीं है, इसके सर पर ऐसी जगह चोट लगी है, इसे ये दौरे पड़ने लगे हैं। आप बेशक अपने बच्चे से पूछ ले, इसे पिछले हफ्ते कहाँ और कैसे चोट लगी। मामून ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ अम्मा भाई को चोट लगी थी, वहाँ स्कूल में जो लकड़ी वाली कुर्सी है इस पर इसका सर लगा था। काशी ने अपनी माँ को बताया। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो मामून बाबा, इसका इलाज तो है ना? काशी की माँ ने परेशानी से पूछा, जी ये तो अब डॉक्टर ही बताएगा, आप इसे अस्पताल ले जाएं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं अभी इसे दम करता हूँ। मामून ने उन्हें तसल्ली दी और बच्चे पर दम करने लगा। दम से फारिग होकर वो खड़ा हुआ। मासी जरूरी नहीं होता कि हर चीज जो समझा जाए कि वो साया या जादू है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जाहिर हमें अजीब होती हैं, जो बीमारी नहीं लगती, वो दिमागी बीमारियां होती हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। बाकी अल्लाह के कलाम में भी बहुत शिफा है, साथ साथ वो भी पढ़कर दम करती रहना, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा, परेशान ना हो ना आप। मामून ने उन्हें समझाया, वहां से चला गया। जैसे ही आजम और मामून काशी के घर से बाहर निकले, उन दोनों की नजर सामने से आते दिलावर पर पड़ी। उस दिन के बाद से आज इन दोनों का सामना दिलावर से हुआ था। आजम ने दिलावर को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया, जबकि मामून ने बहुत संजीदगी से उसे देखा। मामून बाबा, आजम मेरी बात सुने खुदारा। दिलावर तेजी से उनके पास आया और मिन्नत भरे लहजे में कहा, जी कहे। मामून ने दिलावर को देखे बिना पूछा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती मामून बाबा। मैं बहुत डरता हूँ, मुझे पूरी रात आग जलती हुई नजर आती है, मेरा जिस्म जलने लगता है, ऐसा लगता है जैसे हकीकत में वो आग मुझे जला रही हो। दिलावर ने रोते हुए कहा, ये आग आपने खुद लगाई है दिलावर भाई, पहले आप अल्लाह से माफी मांगे, आपने उसके कामों में मुदाखलत की है, अपने शैतान का साथ दिया, इसलिए पहले अल्लाह से माफी मांगे। मामून ने सख्ती से कहा, मैं मांगता हूँ मगर वो सुनता नहीं है मेरी, मैं अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा हूँ, मुझ पर रहम खाए, मेरे लिए दुआ करे मामून बाबा। आजम मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। दिलावर ने दोनों के आगे हाथ जोड़े। दिलावर भाई, जो अजियत आपने जीनत बाजी को दी है वो आपकी इस अजियत से बहुत ज्यादा है। बेहतर यह है कि दुनिया में ही सजा काट ले, वरना आखिरत में जो सजा मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। बाकी मैंने आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपको अल्लाह माफ कर दे। मामून बहुत हिम्मत और जब्त करके दिलावर को दुआ दी, मगर आजम ने एक नफरत भरी नजर दिलावर पर डाली और वहां से चला गया। मामून फजर की नमाज अदा करने के बाद आजिम के घर गया और जीनत पर दम किया। आज उसे महसूस हुआ जैसे जीनत अपनी आखिरी सांस ले रही हो। मामून ने दुख से जीनत के चेहरे पर एक नजर डाली और खड़ा हो गया। आजिम भाई, आज आप जीनत बाजी के पास बैठे रहे, हो सकता है ये होश में आए और आपसे बातें करें। मामून ने आजम से कहा, क्या वाकई जीनत होश में आ जाएगी, वो ठीक हो जाएगी मामून बाबा? आजम ने एक उम्मीद से पूछा। आजम भाई, जीनत बाजी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें इस तकलीफ से निजात दे दे। मैं चलता हूँ, मामून ने नजर चुरा कर कहा और तेजी से वहां से चला गया। वो कैसे बताता कि अब जीनत में जिंदगी नहीं बची, शायद वो इस चिराग की तरह एक बार रोशन हो जो बुझने से पहले रोशन होता है। मामून को जीनत के लिए बहुत दुख हुआ था, मगर जो उसके बस में था उसने वो सब किया। आज उसे शिद्दत से शाह बाबा की याद आई। हो सकता है वो यहाँ होते तो जीनत पर किए जाने वाले जादू का तोड़ कर लेते, मगर अब तो वो बहुत देर हो गई थी। दिलावेज बेटा, यहाँ आओ मेरे पास, मेरी बात गौर से सुनो। सलीम ने दिल को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, जी बाबा कहें। दिल ने बैठते हुए पूछा, तुम कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, बल्कि कहीं भी नहीं जाओगी, बस एक हफ्ते तक घर में रहना है, ओके? सलीम ने नरमी से कहा, क्यों बाबा, सब खैरियत है ना? दिल ने हैरान होकर पूछा, हाँ मेरी जान, सब ठीक है, बस तुम जब से रिक्शे वाला वाकया सुनाया है मैं डर सा गया हूँ
क्या पता वो बंदा फिर से फॉलो करे। तुम्हें तो इसलिए बेहतर है कुछ दिन घर में रहो। सलीम ने बात बनाई। ओ बाबा, आप इस बात के लिए परेशान मत हो। उसकी तो बहुत अच्छी धुलाई कर दी थी उस मिस्टर ने, और फिर उसके बाद से वो नजर भी नहीं आया। दिल की नजरों के सामने मामून की आंखें आई। मैं कह रहा हूं ना दिल, कि तुम कहीं नहीं जाओगी तो बात मान जाओ, बिला वजह हर बात पर बहस मत किया करो, सलीम ने सख्ती से कहा। सॉरी बाबा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, आप परेशान मत हो, दिल ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा। वो डांट कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, उसे आज तक सलीम ने डांटा नहीं था। गुड, और बहुत एहतियात करना, कोई भी चीज जो बाहर से कोई देकर जाए या कुछ भी हो वो मत खाना, बस घर का खाना और बाहर मत खाना, मत जाना। और हाँ, अपने ऊपर चारों कुल पढ़कर फूंकती रहा करो, और जितनी भी सूरतें याद है सब पढ़ा करो, उससे अल्लाह हिफाजत करता है, सलीम ने दोबारा समझाया। ओके बाबा, मैं बहुत एहतियात करूंगी, और जो मुझे याद है मैं रोज पढ़कर सोया करूंगी, दिलावेश ने बहुत से उठते सवालों को अपने अंदर दबाकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा। उसे पता था अगर दोबारा कोई सवाल किया तो उसके बाबा फिर से नाराज होंगे। प्रॉमिस मी दिल बेटा, सलीम ने अपना हाथ फैलाकर पूछा। आई प्रॉमिस बाबा, दिल ने मजबूती से हाथ थाम कर कहा। सलीम ने गहरा सांस लेकर उसे प्यार किया और चले गए, जबकि दिल मुख्तलिफ सोचों में उलझ गई। मामून ने सारी रात मुख्तलिफ जिक्र और वज़ाइफ में गुजारी। दिल अवेज पर किए जाने वाला अमर बहुत कमजोर था। यही वजह थी कि उस दिन से दोबारा दिल अवेज को दोबारा कोई जानवर या बिल्ली नजर नहीं आई थी, और मामून को दिल अवेज की तरफ से थोड़ी तसल्ली हुई थी।